शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। चौथा दिन है आज, मगर जिस तरीके से लगातार डिस्कशंस कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में हो नहीं पा रहे हैं, तो किस तरीके से सुचारू रूप से पार्लियामेंट की कार्रवाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, ये तो सुचारू रूप से पार्लियामेंट तभी चलेगी जब विपक्ष अपनी जिद छोड़ देगा। विपक्ष इस जिद पर अड़ा हुआ है कि जो भी चर्चा हो वो उन्हीं के सोच के आधार पे हो। नियम, कायदे, कानून ताक पर रख करके कभी सदन में चर्चा नहीं होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सदन में आना होगा, तभी जाकर के सार्थक चर्चा होगी। वरना तो हम देख रहे हैं कि सोमवार से लेकर के आज चौथा दिन है और पहले की कार्रवाई पूरी तरह से बाधित हुई है। मैं समझता हूं आज विपक्षी दल अगर सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर के आएंगे तो सदन के अंदर चर्चा होगी और देश हित के अंदर चर्चा होगी। विपक्ष का कहना है कि कई मामले हैं, चाहे संबल की बात कर ली जाए या फिर वक्फ बोर्ड की बात कर ली जाए, अडानी मामले की बात कर ली जाए, तो पक्ष कहीं ना कहीं बात नहीं करना देना चाहती इन मामलों पर। देखिए, बात कौन नहीं करने देना चाहता। 10 साल से जो पिछले 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उस कार्यकाल में भी इस कार्यकाल में हर विषय के ऊपर नियम के आधार पर चर्चा हो करके और सदन की कार्रवाई चली है। और इसीलिए आज देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है। तो वो चर्चाएं इन्हीं सदनों के अंदर हुई थी, राज्यसभा, लोकसभा के अंदर। हमारा देश का आधारभूत ढांचा इतना मजबूत हुआ है, जन कल्याण के इतने काम हुए, सबके ऊपर चर्चा होकर के यहीं से विषय निकल करके आते हैं। तो ये विपक्षी दल, मुझे लगता है अगर अपनी जीत जल्दी छोड़ देंगे तो देश हित के अंदर सदन अपना काम कर पाएगा। हरियाणा राज्यसभा में एक सीट खाली हुई है, तो किस नाम पर, जिस तरीके से आप वरिष्ठ नेता हैं, तो किस नाम पर चर्चाएं चल रही है? किसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हालांकि आंकड़ा पूरे आप लोगों की तरफ है, मगर किसके नाम का चयन किया जाएगा? देखिए, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से बात करके तय करेगा। और अभी कोई बहुत जल्दबाजी होगी इस प्रकार की बात कहना, क्योंकि समय अभी पड़ा है और समय के ऊपर सब निर्णय लेकर के आपके सामने आ जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल शपथ ग्रहण की है। गांधी परिवार के एक और सदस्य का चयन किया गया है कल। तो किस तरीके से उनके राजनीतिक करियर को आप देखते हैं? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रियंका जी पहली बार चुन करके आई हैं। अभी तो वो अपनी पार्टी की विपक्षी दलों की वो स्टार प्रचारक के नाते भूमिका निभाती थी। सांसद के नाते पहली बार वो सदन के अंदर आई हैं। उनको मैं चुन करके आने पर बधाई देता हूं और उनके भविष्य के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूं। और एक सलाह भी देना चाहूँगा कि वो अपनी जो अभी तक उनके परिवार की परिपाटी चली आ रही है, उसको छोड़ करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वो सदन के अंदर आएंगी तो निश्चित रूप से देश का भी लाभ होगा। एक आखिरी सवाल, CWC की कांग्रेस की आज मीटिंग होने वाली है, नेता प्रतिपक्ष का भी चयन आज होता हुआ नजर आ सकता है। जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी ये नहीं पता, लेकिन अभी तक तो कांग्रेस पार्टी का ये रवैया रहा है कि वो पिछले 1 दशक में ना तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना संगठन खड़ा कर पाई और ना इस चुनाव के बाद अभी कितना महत्वपूर्ण सत्र हरियाणा विधानसभा का हुआ है उसमें अपना नेता दे पाई। मुझे लगता है अगर पहले इस प्रकार के विषयों के ऊपर वो काम करेंगे तभी अपनी ठीक प्रकार से भूमिका